Hello बच्चों, let's see this question and here this question say how were the chief of Masai community appointed by the colonial government benefited। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो मसाई कम्युनिटी के चीफ जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी वो कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लाभदायक होते थे, बेनिफिटेड होते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट होती थी और किस तरीके से वो फ़ायदा करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द मसाई कम्युनिटी चीफ। मसाई कम्युनिटी चीफ ऑफ लिख दीजिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं आंसर। द कॉलोनियल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द चीफ ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ मसाई। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती थी अलग अलग सब ग्रुप के मसई चीफ्स को, हु वर मेड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर ऑफ द ट्राइब। और यही लोग अपने पर्टिकुलर ट्राइब के, अपने ही मसई ट्राइब के अफेयर्स के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, या जो भी चीज़ें घटित हो रही थी उनकी कम्युनिटी के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। दीज चीफ्स ऑफ्टन अक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम। और इनके पास ना बहुत सारा पैसा हुआ करता था, बहुत सारी वेल्थ होती थी। दे हैड अ रेगुलर इनकम विद विच दे कुड बाय द एनिमल। इनके पास मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी जो इनकम है वो अनसर्टेन होती थी। इनकी इनकम फिक्स होती थी, फिक्स तो नहीं, इनकी इनकम रेगुलर होती थी। एवरी ईयर या एवरी मंथ इनको इनकी इनकम मिलती थी। तो उस इनकम से ये अपने लिए एनिमल खरीद सकते थे, गुड्स खरीद सकते थे, एंड लैंड भी खरीद सकते थे, ज़मीन भी खरीद सकते थे जिसमें ये लोग खेती करते थे। दे लैंड मनी टू द पुअर नेबर्स। तो ये क्या करते थे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को, जो गरीब होते थे उनको पैसा लेंड करते थे, यानी कि उधार पे देते थे। हु नीडेड द कैश टू पे टैक्सेस। ये उनको पैसा देते थे जिनको टैक्स पे करने के लिए पैसा चाहिए होता था। अब देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, वो लोग टैक्स लगाया करती थी किनके ऊपर, मसाई कम्युनिटी के ऊपर। अब कुछ लोग तो टैक्स दे देंगे, कुछ लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो गरीब हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो इसी अपने चीफ से पहले पैसा उधार लेकर टैक्स पे करेंगे, बाद में जब उनकी इनकम होगी तो वो इनको रिटर्न कर देंगे। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को या कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये बेनिफिट हो रहा था कि उनको उनका टैक्स का पैसा टाइम पे मिल रहा था। मैनी ऑफ द चीफ बिगिन टू लिविंग इन द टाउन। अब ये लोग इतने पैसे वाले हो गए थे चीफ, तो काफ़ी सारे तो टाउन में जाकर रहने लगे। एंड स्टार्टेड द ट्रेडिंग एक्टिविटी। और उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। दे हैड बोथ द पेस्टोरल एंड द नॉन पेस्टोरल इनकम। और ये लोगों के पास पैसा होने की वजह क्या थी, क्योंकि इनके पास पेस्टोरल और नॉन पेस्टोरल दोनों तरीके की सोर्स ऑफ इनकम से इनकम मिल रही थी। पेस्टोरल मतलब ये इनके जो चरवाहे थे, जो इनके जानवर हुआ करते थे, ये लोग उससे भी मिल्क कलेक्ट करते थे, वुल कलेक्ट करते थे, ऊन कलेक्ट करते थे और उसको बेचते थे, तो उससे भी पैसा आ रहा था। प्लस ये लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी लगे हुए थे, पैसा भी उधार देते थे, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट था उनसे इनका नॉन पेस्टोरल इनकम हो रही थी। तो ये बेसिकली ये लोग बहुत अमीर थे, पेस्टोरल और नॉन पेस्टोरल दोनों इनकम आ रही थी। एंड दे कुड बाय एनिमल व्हेन देयर स्टॉक वॉज डिप्लेटेड। डिप्लेटेड का मतलब होता है खाली हो जाना। तो जब इनका स्टॉक खाली हो जाता था, यानी कि एनिमल की संख्या कम हो जाती थी, ये लोग आराम से अपने एनिमल को खरीद पाते थे, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो मसाई कम्युनिटी थी वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए बहुत बेनिफिटेड थी, क्योंकि पैसा उनके पास होता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी या कॉलोनियल गवर्नमेंट के टैक्स का पैसा उन्हें टाइम पे पूरा मिल जाया करता था। तो ये थी बेनिफिटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।